हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। ये वाला इंटीग्रेशन तो सभी बच्चों ने देखा होगा। इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। ये वाला इंटीग्रेशन सभी बच्चों ने देखा होगा। आज हम इस इंटीग्रेशन को प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। इस सबसे पहले एलएचएस एलएचएस वाला पार्ट जो है इंटीग्रेशन 1 यहां लिखा है x² + 1। सभी बच्चे जानते हैं कि x² + 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा। यस या नो? क्योंकि इनका आपस में प्रोडक्ट कराऊंगा तो मुझको यही मिलेगा। तो मैंने x² + 1 को क्या लिखा, x² + 1 को मैंने x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा dx इस फॉर्म में लिख लिया। क्लियर हो गया? ठीक है गाइस, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन x प्लस आयोटा प्लस x माइनस आयोटा। आप सभी बच्चों को पता होगा ये वाला फॉर्म, x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा। इसको मैं a अपॉन x प्लस आयोटा और क्या कहते हैं प्लस b अपॉन x माइनस आयोटा के फॉर्म में लिख सकता हूं। सभी को पता है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उसको भी समझे एक बार, है ना। यहाँ पर x माइनस आयोटा है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, डन। कैसे करेंगे देखिए। यहां पर अगर मैं यहां पर आयोटा रखता हूं x की जगह पे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 2 आयोटा। तो 1/2 आयोटा इधर आ जाएगा, 1/2 आयोटा। यहां माइनस का आयोटा रखूंगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहां माइनस का आयोटा रखने से माइनस आयोटा 1/-2 आयोटा हो जाएगा, -1/2 आयोटा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको यही मिलेगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, ये इसको सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक है। इससे पहले भी इस तरीके से कर लीजिए चाहे इस तरीके से कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है एक बार और रिकॉल कर देता हूं। इस वाले पार्ट को 0 करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, इस वाले पार्ट को 0 करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, डन होगी बात। जैसे अगर मैं यहाँ पर माइनस का आयोटा लेता हूं तो माइनस का आयोटा 0 हो जाएगा, तो ये माइनस आयोटा -2 आयोटा हो जाएगा जो कि इधर आ गया। ठीक है, फिर आप इधर रखेंगे वैल्यू आयोटा तो यहां से मिल जाएगा 2 आयोटा जो कि इधर हो जाएगा। इसके लिए ये और इसके लिए ये चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इक्वल, यहां पर 1/2 आयोटा कॉमन आ रहा है तो 1/2 आयोटा कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहां पर इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/x माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 1/x प्लस आयोटा और ये हो जाएगा dx। क्लियर, यहां तक समझ आया आपको? फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वल 1/2 आयोटा ब्रैकेट, इसके लिए क्या आ जाएगा log x माइनस आयोटा माइनस इसके लिए क्या आ जाएगा log x प्लस आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को? विजिबिलिटी क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ठीक है, डन। यहां तक क्लियर है? तो यहां से मैंने क्या कर दिया, यहां से मैंने 1/2 आयोटा के फॉर्म में लिख लिया। डन। अब देखिए इसी के आगे देखिए इक्वल, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं साफ साफ। आप लोगों ने पोलर फॉर्म पढ़ी होगी। पोलर फॉर्म में क्या है देखिए, यहां पर इस तरीके से ये r हो जाता है, इसमें ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है b, ये वैल्यू a हो जाती है और ये थीटा। 11th क्लास में पोलर फॉर्म पढ़ी है सभी ने। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट क्या होता है x प्लस आयोटा b, जिसको मैं r e की पावर आयोटा थीटा ले सकता हूं पोलर फॉर्म में। क्लियर हो गया? तो यहां पर जो r होता है वो r कैसे निकाला जाता है, √a² प्लस b² के फॉर्म में। ठीक है, और यहां पर जो थीटा होता है वो थीटा कैसे निकाला जाता है, थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, tan इनवर्स b/a। बोलिए यहां तक बात ठीक है? ठीक है, तो ये वाला आप जानते हैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको। यहाँ पर बताइए यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है x प्लस आयोटा बी इस फॉर्म में है, यहाँ भी x प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है। तो इसको मैं किसमें करूंगा, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करूंगा, जिसमें r की जगह पे √a² प्लस b² और थीटा की जगह पे tan इनवर्स b/a के फॉर्म में लिखूंगा। क्लियर होगी बात? ठीक है,
तो देखिए इक्वल 1/2 आयोटा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, log n। यहां पर पहले आएगा r, और r का मतलब क्या होता है, अंडर रूट x का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो मतलब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर e की पावर r, r तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स -1/x। बोलिए ठीक है, यहां तक बात डन। यहां से ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। माइनस, अब इसके लिए भी सेम लगाइए, तो log n यहां पर आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट x है तो यहां बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर e की पावर हो जाएगा आयोटा tan इनवर्स 1/x। बोलिए यहां तक बात ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को। ठीक है, अब क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, ये log n की जगह log लिखा हुआ है, और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसको अगर आपको चेंज करना है तो r e की पावर आयोटा थीटा। तो r कैसे निकालते हैं, r का निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ई आई और थीटा की जगह पे tan इनवर्स b अपॉन ए। इस वाले को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसको देखो और इसको देखो, है ना। तो a की जगह पे एक्स स्क्वायर, b की जगह पे -1 का स्क्वायर, इस प्रकार से ये आयोटा tan इनवर्स b अपॉन है, b तो तुम्हारा हो जाएगा 1 और इसकी जगह पे ये हो जाएगा। क्लियर होगी बात, तो इसको मैंने इस वाले को और इस वाले को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है बच्चा, बता दूं से, ठीक है। अब आगे देखिए, इक्वल 1/2 आयोटा। लॉग क्या करता है, मल्टीप्लाई वाले को क्या कर देता है, प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये लॉग लिखा हुआ है, तो लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो +1 होता है। ठीक है, प्लस लॉग e की पावर आयोटा tan इनवर्स 1/x। यहां पर माइनस है तो माइनस बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब माइनस इधर लेंगे, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस करूंगा बाहर, माइनस से माइनस हो जाएगा, e की पावर आयोटा tan इनवर्स 1/x और ब्रैकेट क्लोज। क्लियर, ये वाला पार्ट माइनस में दिया है, ये वाला पार्ट प्लस में दिया है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन 1/2 आयोटा ब्रैकेट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ध्यान से देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम हो रहा है। log n आई चेक, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इस log से ये e कैंसिल हो गया, तो यहां बचेगा माइनस का आयोटा tan इनवर्स 1/x। इस वाले यहाँ log आएगा, बाय मिस्टेक यहाँ log आएगा, एक log से e कट जाएगा तो माइनस आयोटा tan इनवर्स 1/x। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया सभी को। इसके आगे देखिए, इक्वल 1/2 आयोटा, ये वाला माइनस आपस में ऐड हो जाएगा, दोनों पार्ट सेम है, तो माइनस का 2 आयोटा tan इनवर्स 1/x ब्रैकेट क्लोज। अब 2 आयोटा से 2 आयोटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा आपके पास, थोड़ा सा मिटा देता हूं ऊपर से, यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब देखिएगा इस इक्वल, यहाँ 2 आयोटा कट गया, क्या बचा, माइनस tan इनवर्स 1/x प्लस c, ये आ गई इसकी वैल्यू। क्लियर हो गया, तो ये माइनस बचेगा, यहाँ tan इनवर्स बचेगा 1/x प्लस c हो जाएगा। डन हो गई बात, यहां तक नहीं हो गई, जल्दी बोलिए। अगेन इक्वल, सब जानते हैं tan इनवर्स 1/x लिखा है, जैसे ही मैं tan इनवर्स 1/x को x लिखूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा, 1/x का x करूंगा, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, और ऑलरेडी एक माइनस बाहर पहले से ही है, और प्लस
सी। तो ये वाले माइनस माइनस कैंसिल हो गया और यहां बच गया tan इनवर्स x प्लस सी, और ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को यहां से कंप्लीट करते हैं। अगर किसी स्टेप में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इस स्टेप में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, टाइमर लगा दीजिए और फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।